25 मई 2024 को तेलंगाना पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और कुछ लोगों की मदद से सभी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टरों ने 3 के मौत की पुष्टि कर देते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो मामूली रूप से घायल हुआ था उसका इलाज कर दिया और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। प्रथम दृष्टया यह एक एक्सीडेंट का मामला लग रहा था, परंतु जब इस घटना की जांच की गई तो इसमें बहुत बड़ी साजिश का पता चला, जो कि अवैध रिश्तों, प्यार, लालच और धोखे की दास्तान कह रहा था। पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ आगे भी सुनने के लिए मिल। तो दोस्तों चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है 32 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट बोदो परवीन की। वह अपनी पत्नी कुमारी और 2 बेटियों की हत्या इस एक्सीडेंट का रूप देने का भरसक प्रयास किया उसने, लेकिन कार की तकनीकी जांच में सारा मामला साफ हो गया। आखिर परवीन ने पत्नी और 2 बेटियों का मर्डर क्यों किया, इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे। पत्नी कुमारी सूचना पाकर थाना रघुनाथपाल के इंस्पेक्टर कुंडल राव भी अपनी पुलिस टीम के साथ वहां आ गए थे। पूछताछ में परवीन ने बताया, सर मेरी कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी और सामने अचानक एक बछड़ा आ गया, तो उसे बचाने के लिए कार की स्टीयरिंग थोड़ी घुमाई तो वह सामने के पेड़ से जा टकराई गई। परवीन मासूम बेटियों और पत्नी की लाश को देखकर रोना धोना कर रहा था। पुलिस ने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर तीनों लाशों को पंचनामा किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुमारी के मम्मी पापा की हालत खराब थी। जवान बेटी और 2 मासूम नतीनों की मौत से वह टूट गए थे। इंस्पेक्टर कुंडल राव दुर्घटना स्थल और दुर्घटनाग्रस्त कार का निरीक्षण कर रहे थे। तभी पति पत्नी ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, साहब यह एक्सीडेंट नहीं है, हमारे दामाद परवीन ने इन तीनों की हत्या की है, इसलिए साहब जांच बहुत संभाल कर कीजिएगा, इस नराधम को छोड़िएगा मत। एक्सीडेंट में 3 जिंदगियां खत्म हो गई थी। मामला संदेहास्पद लग रहा था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर इंस्पेक्टर ने क्राइम ब्रांच के एसपी रमन मूर्ति को घटना की जानकारी दी। तब रमन मूर्ति ने कहा, कार जैसी है उसे वैसे ही रहने देना, मैं कल सुबह अपनी टीम के साथ वहां आता हूं। पोस्टमार्टम के बाद कुमारी, कृषिका और तनिष्का की लाश को कुमारी के पापा ने अपने कब्जे में लिया और उनका अंतिम संस्कार अपने गांव में करने के लिए कहा। उन लोगों के जाने के बाद प्रवीण भी अपने मम्मी पापा के साथ लेकर वहां गया और अंतिम संस्कार में हाजिर रहा।
उस समय भी कुमारी के मम्मी पापा परवीन को शक की नज़रों से देख रहे थे। एक की गई दोनों की जिंदगी राजी खुशी से गुजर रही थी। साल 2020 में कुमारी ने एक बेटी को जन्म दिया। गुड़िया जैसी उस बिटिया का नाम रखा कृषिका। अब तक प्रवीण का वेतन भी बढ़ गया था। साल 2022 में उसकी दुनिया में दूसरी बेटी का आगमन हुआ, जिसका नाम तनिष्का रखा। कुमारी दोनों बेटियों की देखभाल में व्यस्त रहने लगी थी। उसी बीच प्रवीण के अस्पताल में एक खूबसूरत नर्स आई। केरल से आई उस 22 साल की नर्स का नाम सोनी फ्रांसिस था। प्रवीण के ही विभाग में उसे नर्स की जिम्मेवारी सौंप दी गई, इसलिए धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। शुरुआत में उनकी हंसी मजाक के बीच दोस्ती हुई। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। केरल से हैदराबाद अकेली आई सोनी को एक मजबूत सहारे की जरूरत थी, जिसके लिए उसने प्रवीण को पसंद कर लिया।
हैदराबाद में अत्तापुर में वह एक बेडरूम के फ्लैट में किराए पर रहती थी। कुमारी को तो घर में दोनों बेटियों की देखभाल से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। दूसरी ओर परवीन उस केरल की नर्स के प्रेम के चक्कर में पड़ चुका था। दोनों के संबंध इस हद तक आगे निकल चुके कि नाइट शिफ्ट का बहाना करके वे परवीन अपने प्रेमिका सोनी के साथ उसी फ्लैट में रहता था। पति गलत रास्ते पे चल रहा है, इस बात की जानकारी आगे पीछे हर पत्नी को हो ही जाती है। सोनी के साथ परवीन के प्यार की भी जानकारी कुमारी को हो गई। कुमारी परवीन के सामने गिड़गिड़ाई। बेटियों के भविष्य के बारे में सोचकर वह यह सब बंद कर दे, उसे यह सब शोभा नहीं देता। कुमारी पति के सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, झगड़ती रही, पर सोनी के प्यार में गले तक डूबे परवीन ने पत्नी और बेटियों की जरा भी परवाह नहीं की। अब सोनी का सानिध्य ही उसे स्वर्ग लगता था। लाचार कुमारी ने अंत में अपने मम्मी पापा और सास ससुर से परवीन की शिकायत की और कुमारी और परवीन के मम्मी पापा ने मिलकर बात की, पर कोई समाधान नहीं हो सका। कुमारी के माँ बाप की शिकायत पर बिरादरी की पंचायत भी बैठी, पर उसमें भी इस बात की चर्चा हुई। तब परवीन के पापा ने कहा, अगर परवीन नहीं सुधरता तो मैं हैदराबाद की नौकरी छुड़वाकर उसे हमेशा के लिए गांव बुलवा लूंगा। यहाँ हमारे घर में रोटी की कमी नहीं है। तेल लेने गई उसकी डॉक्टरी की नौकरी। यह सारी जानकारी होने के बाद भी पागल प्रेमी की तरह परवीन किसी की बिना परवाह किए हुए वह उससे मिलता जुलता रहा। अंत में परवीन के मम्मी पापा ने उसे गांव आने के लिए कह दिया। 17 मई 2024 को परवीन कुमारी और दोनों बेटियों को लेकर बाबाजी ठंडा आ गया। खूब गुस्सा होकर पापा ने उसे धमकाया तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए परवीन ने कहा, अब मैं उस अस्पताल को छोड़कर किसी दूसरे अस्पताल में नौकरी कर लूंगा। अभी तो मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, आप सभी के साथ ही रहूंगा। इस तरह पिता को समझाकर परवीन ने मामला शांत कर दिया। कुमारी और दोनों बेटियों को लेकर परवीन बाबाजी ठंडा के आसपास घूमने जाता रहा। गांव आने के बाद परवीन के बदले व्यवहार से कुमारी की उम्मीद जागी थी, अब सौतन सोनी से छुटकारा मिल जाएगा। उधर सोनी को पता था कि परवीन शादीशुदा है, फिर भी वह उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। वह परवीन से कह रही थी कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाए। परवीन ने उसे वास्तविकता समझाई कि पत्नी से अलग होना यानी उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे। फिर इसमें तीनों को भरण पोषण के लिए हर महीने पैसे देने होंगे, जिससे वह खाली हो जाएगा। सोनी के बगैर परवीन को जीना असंभव लग रहा था। दूसरी ओर सोनी शादी के लिए इस तरह जिद पकड़े थे कि परवीन परेशान था। इसी के साथ सोनी ने यह भी कह दिया था कि वह उसकी बेटियों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेगी। सोनी से संबंध तोड़ने के लिए घर में उसकी पत्नी कुमारी परवीन से झगड़ा करती थी। उसने घर वालों से भी परवीन की शिकायत कर दी थी। जब सोनी का दबाव ज़्यादा बढ़ा तो परवीन ने कहा, तुमसे ब्याह करने के लिए उन तीनों को खत्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब सोनी ने खुश होकर कहा, फिर देर किस बात की, फटाफट यह काम कर लो। कार में लंबी यात्रा के दौरान कुमारी हमेशा अनई जीनेस की शिकायत करती थी। उसी के आधार पर परवीन ने उसे खत्म करने की योजना बना डाली। गूगल पर सर्च करके परवीन ने पता किया कि एक हाथी को भी मार सके ऐसे एंथेसिया की डोज कितनी है। यह जानने के बाद इंजेक्शन खरीदकर उसने कार में रख लिया। सभी को गांव ले जाने के बाद वहां से खम्मम जाने का प्लान बनाया। योजना के अनुसार 25 मई 2024 की सुबह परवीन ने कुमारी से कहा, आज एक काम से मुझे खम्मम जाना है, अगर लॉन्ग ड्राइव पर चलने की इच्छा हो तो तुम भी चल सकती हो। दोनों बेटियों को साथ लेकर कुमारी परवीन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। खम्मम पहुंचने पर परवीन ने अपना काम निपटाया। उसके बाद घर आने के लिए वह कार लेकर निकल पड़ा। वहां लौटते समय रास्ते में कुमारी ने तबीयत खराब होने की बात कही तो तुरंत कार रोककर दवा की दुकान पर जाने का नाटक करके परवीन ने कुमारी को पीछे की सीट पर बैठाकर कार में रखा एंथीसिया का इंजेक्शन उसके बाएं हाथ पर लगा दिया। एंथीसिया की ओवरडोज से 5 मिनट में ही कुमारी की सांसें रुक गई। उसके बाद बारी बारी से दोनों मासूम बेटियों की नाक और मुंह दबाकर उन्हें परवीन ने मार डाला। इसके बाद कार को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए कार को सड़क किनारे के पेड़ से टकरा दिया। पुलिस की टेक्निकल टीम ने परवीन के मोबाइल से उसकी गूगल की सर्च हिस्ट्री खोज निकाली। कार की तलाशी के दौरान उसमें इंजेक्शन की सिरिंजें भी मिली, जिसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था, जहां से उस कातिल के जहर की रिपोर्ट आ गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी एंथीसिया के ओवरडोज से कुमारी की मौत और दोनों बच्चियों की मौत सांस रुकने से हुई थी, इसकी पुष्टि हो गई। पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा करके एक्सीडेंट के 48 दिन के बाद
प्रवीण को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बोधो प्रवीण को तो अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया, जबकि प्रेम का सोनी फ्रांसिस की तलाश जारी थी। इस तरह अवैध संबंधों की आग में एक सुखी परिवार सुहा हो गया। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर दें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।